बीजेपी लेड एनडीए जीती लोकसभा इलेक्शंस 2024। इन इलेक्शन से जुड़े डिफरेंट एंगल्स इस वीडियो में कवर होंगे। नीचे आप ट्रैक पर देख सकते हैं, डिफरेंट चैप्टर्स डिवाइडेड हैं। बिफोर आई स्टार्ट लेट मी गिव अ क्विक सम अप। अब की बार 400 पार का नारा था बीजेपी लेड एनडीए का, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। लोकसभा में 543 सीट्स है, मेजॉरिटी मार्क है 272। बीजेपी वन जस्ट 240 सीट्स, ऑल्दो बीजेपी लेड एनडीए हैज 293 सीट्स। इंडिया अलायंस है, इंडिया ब्लॉक हैज इमर्ज्ड एज अ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन। कांग्रेस का हुआ है कमबैक। देश की राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की एक भी सीट नहीं निकली, और देन 37 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की हुई है वापसी। नाउ सिंस काउंटिंग इज ओवर, लेट्स डिस्कस किस मेजर पार्टी ने कितनी सीटें जीती हैं। भारतीय जनता पार्टी 240 सीट्स, कांग्रेस 99, समाजवादी पार्टी 37, तृणमूल कांग्रेस 29, डीएमके 22, टीडीपी 16, जनता दल यूनाइटेड 12। अहम सवाल, क्या इंडिया अलायंस सरकार बना सकती है? सो देखिए, उनके पास है 232 सीट्स, मेजॉरिटी मार्क से 40 कम। उन्हें दो पार्टीज का सहयोग चाहिए होगा जो फिलहाल एनडीए के साथ है, और इन्हें यहां पर हम बुला सकते हैं किंग मेकर्स। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल के पास है 12 सीटें, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी के पास है 16 सीटें। ऑल्दो इन दोनों पार्टीज के नंबर मिलाने के बाद भी इन्हें कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स लगेंगे, या फिर वो कैंडिडेट्स जिनकी अलायंस अभी किसी एक पार्टी के साथ नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बीजेपी एंड इट्स अचीवमेंट्स। अगर इस बार बीजेपी के नरेंद्र मोदी बनते हैं प्रधानमंत्री, तो वो जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स एंजॉय करेंगे। उड़ीसा की असेंबली इलेक्शंस में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। उन्होंने 78 सीट्स जीती हैं, और सीएम नवीन पटनायक का 24 साल का जो कार्यकाल है उसे उन्होंने खत्म किया। केरला में भले 20 में से 14 सीटें कांग्रेस ने जीती हों, लेकिन पहली बार बीजेपी ने वहां अपना खाता खोला है एक लोकसभा सीट जीतते हुए। नाउ कांग्रेस एंड इट्स अचीवमेंट्स। कांग्रेस ने 2014 में 44 सीट जीती थी, 2019 में 52, एंड दिस टाइम दे हैव 100 सीट्स। रायबरेली की सीट को राहुल गांधी ने लगभग 4 लाख वोटों के मार्जिन से जीता है। महाराष्ट्र में भी 48 सीट्स में से 13 उन्होंने जीती हैं, एंड कांग्रेस इज नाउ द सिंगल लार्जेस्ट प्लेयर देयर। कुछ फेमस कैंडिडेट्स की बात कर लेते हैं जिनका जिक्र मैंने भी अपनी वीडियोस में एक पास में किया हुआ है। सेक्स क्राइम अक्यूज प्रज्वल रेवन्ना कर्नाटका की जेडीएस पार्टी से, और अपनी हासन सीट से वो हार गए। प्रो खालिस्तान लीडर अमृतपाल सिंह खडूर साहब सीट से जीत गए। हैदराबाद में पहली बार ऐसा हुआ कि बीजेपी का कोई बड़ा लीडर लाइक अमित शाह वेंट टू कैंपेन, लेकिन हैदराबाद से एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी जो एआईएमआईएम पार्टी से हैं, उन्होंने जीत दर्ज की। ब्रीफली बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। राम मंदिर एक बहुत बड़ा फैक्टर था बीजेपी के लिए, और वो अयोध्या में है, और अयोध्या आता है फैजाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और वहां से हुई बीजेपी की हार। सो दैट ऑफ कोर्स सेंड्स आउट अ स्ट्रांग मैसेज कि रिलीजन भले इलेक्शन कैंपेन का बहुत बड़ा फैक्टर था, लेकिन वोटिंग ट्रेंड में उसका इंपैक्ट ज्यादा देखने को नहीं मिला। एंड देन ऑफ कोर्स समाजवादी पार्टी मेड अ कमबैक। दिस इज द बेस्ट एवर परफॉर्मेंस इन लोकसभा इलेक्शन व्हेन इट कम्स टू उत्तर प्रदेश। मायावती's BSP which has its core in उत्तर प्रदेश, उन्होंने एक भी सीट नहीं जीती। एंड देन पीएम मोदी ने वाराणसी सीट जीती विद अ मार्जिन ऑफ अराउंड 1.5 लाख वोट्स। तमिलनाडु में देखने को मिली डीएमके की वेव। बीजेपी अपना खाता तमिलनाडु में नहीं खोल पाई, हालांकि डीएमके ने जीती 22 सीटें, एंड कांग्रेस हैज वन 9। देन कम्स वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल चोज टीएमसी। संदेश खाली इंसिडेंट की विक्टिम बीजेपी की रेखा पात्रा बसरहाट सीट से हार गए। इन द एंड बात करते हैं नोटा रिकॉर्ड के बारे में। पहली बार किसी जगह पर नोटा को इतनी वोटें पड़ी। इंदौर में बीजेपी के शंकर लालवानी जीते 11 लाख वोटों से, लेकिन नोटा को भी लगभग 2 लाख वोटें पड़ी एट नंबर 2। ये शायद इसलिए क्योंकि लास्ट मोमेंट पर इलेक्शन से कुछ दिन पहले कांग्रेस के कैंडिडेट बीजेपी में शिफ्ट हो गए। So maybe this was voters' way of showing their discontentment. With this, we've come to an end of this video. Thank you very much. और भी कई फैक्टर्स इलेक्शन और इलेक्शन रिजल्ट से जुड़े हुए हम डिस्कस कर सकते हैं, आप वो कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं। With this, it is a wrap.